हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मूविंग एवरेज इंडिकेटर की। देखिए, मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता क्या है, इसका यूज कैसे करना है, इसे चार्ट में ड्रॉ कैसे करना है। मतलब अगर आपसे इसको यूज करना नहीं आता तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए, मूविंग एवरेज इंडिकेटर एवरेज बताता है नंबर ऑफ कैंडल की। मतलब जितने पीरियड का आप यूज करें उसके हिसाब से। अगर आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो 20 कैंडल्स का एवरेज बताएगी। अगर आप 50 पीरियड का यूज कर रहे हैं तो 50 कैंडल्स का एवरेज बताएगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि 50 डे का मूविंग एवरेज नहीं। अब मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसका यूज करेंगे तो आपको बता देगा। पर अगर आप 5 मिनट के हिसाब से देख रहे हैं, वो भी 20 पीरियड का, तो 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज होता है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज क्या बताता है, नंबर ऑफ कैंडल की, जितना पीरियड का आप यूज करें उसके हिसाब से आपको एवरेज बता के देगा। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, मूविंग एवरेज आपको दो टाइप के दिखेंगे। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखिए, जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताता है। मतलब पास्ट की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताता है ज्यादातर। और जो ईएमए होता है वो रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। मतलब दोनों ही एवरेज बताते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पर ये होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज पास्ट के क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। मतलब क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताता है। और जो ईएमए होता है वो रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। तो हमें ट्रेडिंग में क्या करना है कि हमें रिसेंट चीज़ों को ज़्यादा देखना है, जो अभी चल रहा है उसे आपको ज़्यादा देखना होगा, उसे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसलिए इस वीडियो में हम ईएमए का यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। इसका मैं भी यूज़ करती हूँ और काफ़ी लोग भी यूज़ करते हैं इसी का, तो आपको इसका यूज़ करना है। तो आप चार्ट में आपको ड्रॉ कैसे करना इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अभी यहाँ पास चार्ट में मैंने ड्रॉ नहीं किया है। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है, तो सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना है। तो यहाँ जाने के बाद आपको कौन सा यूज करना है, आपको ईएमए यूज करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक सेकंड में इसको ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पास ये आ जाएगा, इसको आपको टिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पास आपको इसकी थोड़ी सेटिंग्स देखनी पड़ेगी। काफ़ी लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, पर आपको देखिए ज़्यादातर लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 20 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपको 50 या 200 या 100 का आपको मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है। तो यहाँ पास अभी 9 का मतलब 9 का लगा है, तो यहाँ पास मैं अभी इसको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज कर देती हूँ, इसको 20 का कर देती हूँ, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पास हमने 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया है। तो इस प्रकार से आपको मूविंग एवरेज को ड्रॉ करना है। देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है, वो भी 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। तो 5-5 मिनट की कैंडल जब 20 बन जाएंगी तब ये उसका एवरेज बताएगा। अगर यही आप 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज दिखेगा। ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे तब उसमें रहेगा कि 20 डे का मूविंग एवरेज है। ठीक है। अगर आप 15 मिनट में आज करेंगे तो 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आपने यूज किया। अब मूविंग एवरेज का आपको यूज कैसे करना है, अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मूविंग एवरेज का यूज आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेंड कितने होते हैं, ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अगर आपको ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं आता, ट्रेंड समझ में नहीं आता कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पास ट्रेंड कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जब भी 21 पीरियड का मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर हो इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। मतलब प्राइस नीचे हो, मूविंग एवरेज ऊपर हो, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अप ट्रेंड क्या होता है, मूविंग एवरेज नीचे हो, प्राइस ऊपर हो, इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है।
मूविंग एवरेज ऊपर हो, प्राइस नीचे हो, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मूविंग एवरेज बीच में हो, प्राइस प्राइस के बीच में हो मूविंग एवरेज, इसका मतलब मार्केट यहाँ पास साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, मतलब यहाँ पास मार्केट साइडवेज में है, यहाँ पास प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पास मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज का यूज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए यहाँ पास अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए यहाँ पास क्या है कि 21 पीरियड के मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे हो तब आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो यहाँ पास आप बाई कर सकते हैं, और साइडवेज में हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पास इस रेंज में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए जब भी ऊपर जाए तो आप बुलिश साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको और भी चीज़ें ऐड करके देखनी है, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या आप कोई कैंडल का यूज़ करें तो उसका हो। तो मतलब आपको इस इंडिकेटर का कंफर्मेशन के हिसाब से आपको यूज़ करना है, इसके हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि अगर इसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो आपका ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब कंफर्मेशन का यूज़ आपको करना है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये प्राइस के बाद आपको बताएगा, मतलब आपको जल्दी नहीं बताएगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। ये लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस रिएक्ट कर देगा, इसके बाद ये आपको बताएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इसका यूज़ कंफर्मेशन के हिसाब से कर सकते हैं, काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं, पर आपको इसके हिसाब से ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको और चीज़ें ऐड करके ज़रूर देखनी है। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज का आप दूसरा यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप इसका यूज़ क्रॉस ओवर के लिए कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्रॉस ओवर देखना हो तो आपको एक मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करना, आपको दो मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। तो यहाँ पास मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब आपको क्रॉस ओवर देखना है तो सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको सर्च करना है EMA, अभी जो सर्च किया था EMA, तो आपको 2 बार टच कर देना है। तो देखिए आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना, आपको इनकी सेटिंग चेंज करनी होगी। तो एक आपको क्या करना है, एक आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर दो जिससे आपको अच्छे से समझ, ठीक है। और एक आपको 50 पीरियड का करना है। देखिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको 20 और 50 पीरियड का देखना है। अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको 50 और 200 पीरियड या 100 पीरियड का यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, 50 और 20 पीरियड का यूज़ करना है। तो अब आपको इसकी भी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको हमें 50 पीरियड का करना है, एक हमने 20 पीरियड का कर लिया, एक हम अब 50 पीरियड का कर लेते हैं। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको और देखिए यहाँ पास आपको क्या दिखेगा, जो नील कलर की लाइन है वो हमारी 21 पीरियड की मूविंग एवरेज है, और जो रेड कलर की है वो हमारी 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब आप क्रॉस ओवर कैसे देखना है, तो देखिए जब भी 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटे तब यहाँ पास गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, मतलब आपको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर गया है, और जब भी 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काटता है, ऊपर से नीचे की ओर काटता है, तो यहाँ पास आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ट्रेड करना है। और इसके साथ आपको प्राइस एक्शन और चीज़ों को ऐड करके ज़रूर देखना है, क्योंकि ये कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वाला जो क्रॉस ओवर है नीचे साइड का वो डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं, और अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो इसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहेंगे। तो इस प्रकार से आप क्रॉस ओवर को समझ सकते हैं। मैं आपको एक दो और एग्जांपल समझा दूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पास भी देख सकते हैं, तो देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है, और जो रेड कलर की है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो देखिए जब भी 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काटे तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, मतलब मार्केट बेरिश है। तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है या आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ट्रेड प्लान करना है, मतलब और चीज़ों को ऐड करके आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको शॉर्ट सेलिंग, मतलब प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है।
और इस क्रॉसओवर को डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर देखना है, जब भी आपको बाई करना हो तो आपको कैसे क्रॉसओवर देखना है, तो देखिए जो रेड कलर की है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है और जो ब्लू कलर की लाइन है वो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो देखिए जब 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटे तो यहाँ पास प्राइस ऊपर की ओर जाने के चांसेस है, मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आपको बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इस क्रॉसओवर को गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, मतलब इस क्रॉसओवर से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिखे, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर दिखे तो आपको बाई करना है। अगर आपको 21 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काटे तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो ये होता है क्रॉसओवर। तो इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर को समझ सकते हैं। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में मूविंग एवरेज क्या होता है उसको समझा, मूविंग एवरेज का आपको यूज कहाँ करना है उसको समझा, आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, क्रॉसओवर देख सकते हैं जहां पास आप सेल और बाई के डिसीजन ले सकते हैं। तो इस इंडिकेटर से आपको बेटर, मतलब चार्ट को आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।